जो सिचुएशन है वो अगर मैं आपको बताऊं तो काम खराब हो जाए, मतलब कि उन्होंने ले ली तो हमें क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो सारा फंड जो है वो वीसी साहब ने किधर किया। आई नो वहाँ पे तो जो है बाकायदा हमारे कार्ड्स चेक करते हैं, बैग चेक करके जाने देते हैं। वहाँ पे एक कुछ अनासिर होते हैं ऐसे शिद्दत पसंद और हर तरफ अफरा तफरी फैलाने वाले, तो उनके लिए ये होता है कि वो उनकी पिक्चर उनकी कैफे में बैठ के सिगरेट भी नहीं पी सकते। इतनी मतलब कि जो फंड इन्होंने सीएम पंजाब से ले लिए हैं बसेस के लिए, लेकिन एक भी नहीं बस जो है वो तक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट सामीर और यूनिवर्सिटी अनकवर में हमारी आज पहली एपिसोड है जिसमें हमने सबसे पहले अब शुरुआत अपने इलाके से की है, अपने हमारे इलाके की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो पहली एपिसोड में हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को कवर करेंगे। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को एडमिशन देती है? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है उसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में माहौल बच्चों के पढ़ने के लायक नहीं? इन सारे सवालों के जो जवाब हैं हम वो आपको देंगे इसी वीडियो में। और हर वो बुनियादी सवाल जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट के माइंड में होता है जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता है, तो उन तमाम सवालों का जवाब आपको इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपको जवाब दे सकें। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के रेगुलर स्टूडेंट मोहम्मद उस्मान मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? तो हमारी ब्रॉडकास्ट में आपका वेलकम है जनाब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। जी शुक्रिया तो आपका कि मुझे बोलने का मौका दिया और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया। क्योंकि हमारी फिजा कुछ ऐसी है, माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती। जी जिसने करना है अपने बलबूते पे करना है। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो हम अपने नाजरीन को बताते चलेंगे हमारी जो ब्रॉडकास्ट है वो तकरीबन 5 सेक्शंस में डिवाइड है। सबसे पहले जो हम हमारा आपको टाइटल इसका बता देता हूँ। पहला है कि चांस और चॉइस, और सेकंड सेक्शन है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, और तीसरा है लाइफ एट यूनी, और चौथा सेक्शन है हिडन ट्रूथ्स, और पांचवा सेक्शन है आपको हमारे जो सीनियर हैं यहाँ मोहम्मद उस्मान, वो आपको सजेस्ट करेंगे, अपनी राय देंगे कि जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको गाइड करेंगे, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे। तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चांस और चॉइस। तो हमारे उस्मान भाई, हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी आता है स्टूडेंट वो बाय चांस ही आता है, चॉइस कोई नहीं होता। और ये बहुत बड़ा मसला है कि जिससे भी पूछो वो कहेगा हाँ, वो जिससे भी पूछेगा वो फलाना मेरा कज़न ये फलां डिग्री कर रहा है, फलां मेरा जो कज़न है वो डिग्री कर रहा है, और ये अब्बा जी ने कहा था ये वाली डिग्री कर लो, ये यूनिवर्सिटी चले जाओ, और ये फलां जो है वो रिश्तेदार ने फोर्स किया था, या मेरे दोस्त ने कहा था तो मैंने ये किया। तो यहाँ हर तरफ जो है ना वो चांस ही नज़र आता है, चॉइस ही नज़र नहीं आती। तो आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात क्यों चूज़ की, कैसे, और आप बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, तो वाई बीएस इंग्लिश लिटरेचर, वाई यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात? आपने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं बड़े इंपॉर्टेंट। इसका मैं स्टेप वाइज आपको जी 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 आपको आवाज आ रही है? जी जी क्लियर बोले आप। सबसे पहले आपने पूछा कि चांस है या चॉइस, तो इसमें 2 चीज़, एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और दूसरा जो है वो एक जनरल रूल है जो मैंने अपने मास्टर में जो है वो ऑब्जर्व। जी जी सबसे पहले तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने तो बाई चॉइस जो है वो इसको चूज किया था गुड गुड गुड। क्योंकि मैं जाना चाहता था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। जी जी और आपको पता है कि कोरोना की वजह से, हमारी हुकूमत की मेहरबानी की वजह से जो नंबरात हैं वो कुछ इस कदर ज़्यादा आए थे कि मेरिट जो है उसका बिल्कुल ही सत्यानाश हो। बिल्कुल वो बहुत मसला 2 साल। जी बिल्कुल जी बोलो। और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल चेंज नहीं किया, खसूसन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर ने, जिस यूनिवर्सिटी लाहौर ने किया था उसने जो है वो इंटरव्यू रखे थे और एक टेस्ट होता था अपना। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर ने ऐसा कुछ नहीं किया।
ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया हुआ था, बीएस इंग्लिश में ठीक और बीएस पॉलिटिकल साइंस। ठीक ये है। 2 जो है मेरी मेन कंसर्न कैटेगरीज। ठीक है। और फिर इसके बाद आप आए गुजरात की तरफ। बिल्कुल, मैंने ठीक। बोला ना कि टू समहाउ कि ये मेरी अपनी चॉइस है। समहाउ का मतलब ये है कि मैं वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन हाँ जो हाँ, फेट है वो मुझे यहाँ ले यहाँ आए, लेके यहाँ आया। ले आई। ठीक है। तो क्योंकि जी जी जी। अपने सामईन को मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इससे ढकी छुपी बात नहीं है कि ये एक मकामी सतह की यूनिवर्सिटी है। जी जी। और यहाँ पे एजुकेशन का वो लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि वैसे तो पाकिस्तान में ओवरऑल नहीं एचईसी रिकॉग्नाइज कर चुकी है अपनी डिस्काउंट। और आगे से ये जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं इनका तो बिल्कुल ही जो है वो अल्लाह यार। मैं चूंकि पढ़ रहा हूँ, मैं बुराई नहीं करना चाहता, जी लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जी, ऐसे ही है बिल्कुल बात। आप किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी को आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कंपेयर करके देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से, और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, जीसी यूनिवर्सिटी को लाहौर में कैंपस है उससे कंपेयर करके देखें, उनका कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल। हाँ, जैसा कि हमारा तो जो ये आपसे जी, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हम यूनिवर्सिटी की प्रमोशन नहीं कर रहे, हम तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ब्लैंक स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट से निकला है ताज़ा, जिसे नहीं पता कि आगे चल क्या रहा है सीन टोटली, और फिर वो कहाँ जाए, उसके माइंड में अगर नज़दीकी यहाँ है तो उसके माइंड में आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का ऑप्शन उसके माइंड में पहला आएगा। तो मोहम्मद उस्मान जो है हमें वही गाइड कर रहे हैं कि ये आपको टोटल फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट बेस्ड वीडियो है जो कि जिसमें हम आपको टोटली जो फैक्ट और भाई का जो एक्सपीरियंस है रियल वो बताएंगे। जी बोले। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं बाय चांस आया हूँ, लेकिन चॉइस ये थी कि यहाँ पे मुझे बीएस इंग्लिश में एडमिशन मिल गया था मेरे डिजायर्ड फील्ड में सब्जेक्ट, सो आई चूज दिस यूनिवर्सिटी। ओके। तो फिर अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आपकी तवक्कुआत क्या थी यूनिवर्सिटी जाने से पहले? क्या इमेजिनरी इंसान सोचता है कि यार स्कूल लाइफ तक उसे बताया जाता है कि यहाँ तक जो है ना, कॉलेज में जाओगे तो ज़िंदगी आसान है। अब कॉलेज जाता है तो कॉलेज जाके कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में जाओ तो तुम्हारी जो लाइफ है ना वो मज़े हैं भाई, मज़े हैं आगे, ठीक है। तो क्या वो मज़े आपको मिल पाए हैं? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में कितना कोई गैप आया है? की तरह तो एक बंदे ने अपनी आइडियलाइज चीजें बनाई होगी, जी। लेकिन फ्रांसिस बैकन ने कहा ना कि जब आइडियल्स टूटते हैं ना तो बंदा जो है वो हैरान हो जाता है कि यार मैंने क्या सोचा था और ये हो क्या रहा है। बिल्कुल। तवक्कुआत की जो ज़िंदगी है। जी। हाँ, तो उन तवक्कुआत से जब इंसान बाहर निकलता है तो वो एकदम शौक लगता है उसे कि उसकी जो तख़य्युलात की जो दुनिया थी उससे जब बाहर आता है तो एक नया रियलिटी का सामना करना पड़ता है ग्राउंड बेस के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास करके हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जिस तरह का वो प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं इंटर तक, उसके लिए तो नेक्स्ट बिल्कुल ही बहुत ही एक नई दुनिया उसके लिए, जैसे वो एलियन, टू बी फ्रैंक, एक एलियन इंसान ना खुद को एलियन समझता है जब आगे जाके कि बिल्कुल नई दुनिया है। जी। तो रियलिटी ये होती है, एक्सपेक्टेशंस तो मैंने आपको बताई कि ये होती है कि जनाब बड़ी स्टडी होगी, बड़ा ये कुछ होता है, और रियलिटी ये होती है कि वहाँ भी मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है और उनका जाके ये पर्पस और गोल ये होता है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो। रियलिटी ये है कि यहाँ पे स्टडी ये है कि वो आपको स्लाइड्स मुहैया कर देते हैं, बुक्स को दूर तक तीसरे चौथे सेमेस्टर में जा तक भी जो है वो बुक्स नहीं मिल पाते, जो कि रेफरेंस बुक्स होती हैं जो हमारे आउटलाइन में भी आपको पता है। जी बिल्कुल, नीचे रेफरेंस दिया जाता है आउटलाइन। ठीक है। आप ये करते क्या है कि स्लाइड्स दे देते हैं और थ्रू आउट सेमेस्टर आपका तो 6 मंथ का सेमेस्टर, हमारा जो है 4 मंथ्स का, जी। तो थ्रू आउट उन स्लाइड्स को जो है वो तोते की तरह रट के उसमें भी ये नहीं सोचना कि इसके अंदर बताया क्या गया है, उसको जो है वो पढ़ के पेपर दे दी जाते हैं और जनाब माशाल्लाह 3.95 जीपीए भी आ जाता है स्लाइड्स पर। माशाल्लाह। तो क्या चाहिए ज़िंदगी में? रियलिटी ज़िंदगी में और क्या चाहिए? ज़िंदगी तो सेट। ये हो रहा है। जी।
आप पार्टियाँ करें, कैफ़े पे बैठे अच्छा कैफ़े पे बैठे आखिरी 2 दिन लगाएं, स्लाइड्स पढ़ें और कल जाके लिखाएं 3.9, पेरेंट्स भी खुश और हर चीज़ सेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं ना यूनिवर्सिटीज, उनमें रिलेटिवली यूनिवर्सिटियों की पढ़ाई ठीक होती है, क्योंकि वो टू दी पॉइंट जा रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज में तो जो है वो बंदे को इतना, कभी इधर इवेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हाँ हाँ टीचर्स जो हैं उनके अपने कई मसाइल। हाँ बिल्कुल। आप कोई छोटा सेंटर है तो वहाँ लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो साथ जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस भी कम है। और अगर आप बड़े इदारे में जाएंगे तो वहाँ तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ जो है वो डिस्ट्रैक्शन उससे भी ज़्यादा है। तो ये इंसान के ऊपर सब्जेक्टिव है कि वो खुद को उसके अपनी पर्सनल मोटिवेशन क्या है, उसके एम्स क्या हैं आगे। अगर उसका पर्पज़ स्टडी है और उसने वो स्टडी करने के लिए ही आया हुआ है तो वो मैटर नहीं करता कि वो किस जगह पढ़ रहा है और वो यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड कॉलेज है या किस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। स्कोप इंसान जो है वो उस्मान भाई मैंने ये देखा कि इंसान स्कोप अपनी खुद बनाता है, ज़ाती तौर पे बनाता है। ना इदारा उसकी कोई उस तरह स्कोप बनाता है। बड़े बड़े छोटी जगह से लोग निकले और बड़े बड़े ऊपर गए हैं और बड़ी जगहों पे लोग होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ना खाली होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी खाली होते हैं। तो एहसास कमतरी का इसमें ये बात है कि एहसास कमतरी का ना इस शिकार हो जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि मेरा वो फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। तो आप इस चीज़ को वजह बना के अपनी स्टडी के ऊपर ना आने दें, साइकोलॉजिकली आप खुद को पागल ना बनाएं, और बल्कि आप देखें कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। उन रिसोर्सेज को उल्टा यूटिलाइज़ करें, ना कि उन रिसोर्सेज को रिग्रेट में ला के आप उन्हें भी ज़ाया कर दें जो आपके पास मौजूद है। जी जी। और कभी कभार तो भाई समीर ऐसा होता है कि बंदे के पास रिसोर्सेज भी ना होने के बराबर होते हैं। तो हम अब चलते हैं अपने सेक्शन 3। वो तो आपने यूनिवर्सिटी लाइफ एट यूनी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, मैंने बाद में आना था, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि हॉस्टल लाइफ जाते हैं। जी जी जी। मैं चूंकि यहाँ खालिया में रहता हूँ और हॉस्टल, लेकिन फिर भी जो हॉस्टलाइट्स मेरे दोस्त हैं वो बड़ी बहादुरी से है, एक जो सियालकोट से है, तो वो हॉस्टलाइट्स तो वो वक्तन फवक्तन मुझे बताते रहते हैं हॉस्टल कैसे जी जी। उसमें जो उनको सुन के जो ऑब्जर्वेशन पता चला वो ये है कि जनाब वहाँ पे ये सिक्योरिटी वाले मामला तो ठीक है, सिक्योरिटी की तरफ से कोई नतीजा नहीं। सिक्योरिटी से मुराद मेरी ये कि बच्चे जो है वो इलीगल जो है वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको पता है ड्रग्स जी 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 हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, वो वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ठीक। इशू नहीं है। बाकी रही और सबसे बड़ी बात खाने की बात, आपको पता है हेल्थ जी बिल्कुल कितनी ज़रूरी होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्या खाना खा रहे हैं और किस तरह का खाना खाना चाहते हैं, ये भी आपकी जेब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैथ्स की जो है वो महीने बाद फीस उन्होंने देनी होती है, जिसमें आपको ठीक है। तो वो जो खाने का जो जी जी आपको मैं पॉइंट करूँगा। अच्छा, इसमें मेरा सवाल है कि जो पैकेज है खाने का वो अकॉर्डिंगली सब्जेक्टिवली बंदे ने जिस तरह अपनी पॉकेट के लिहाज से जो सेट करना है वो ही उसको डिलीवर होगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एक मिथ ये है कि पेरेंट्स को ये बड़ा खदशा होता है कि अगर हमारा बच्चा जो है हॉस्टलाइज हो गया, बड़ी यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, बिगड़ जाएगा, वो नशे पे लग जाएगा। तो ये ऐसी वहाँ पे सूरत आ रही है। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और चेक एंड कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर पेरेंट्स जो हैं वो वरी हैं इस लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, तो वो फूड का कोई इशू नहीं है, इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस है। बाकी जो बड़े शहरों में सुना होता है कि वो हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो बुरी एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक ड्रग एडिक्शन और आइस वगैरह इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, स्मोकिंग। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो भी इस नहीं है उधर, काफ़ी डिसिप्लिन है, सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है और फूड वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। तो सच है, अगर कोई हॉस्टल के बारे में परेशान है तो उसको इस बारे में वरी नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में वो ओके है। ठीक है जी।
तो अब हम कोई कुछ और ऐड आपने करना है, कुछ और ऐड? ठीक है, तो फिर हम सेक्शन 4 की तरफ मूव करें। ओके, जो सेक्शन 4 है हमारा व्यूवर्स, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं उसके अंदर, जो कि स्टूडेंट क्यूरियस होते हैं इस बारे में जानने के लिए। तो जनाबे वाला बताएं कि पहले दिन आपकी रैगिंग हुई थी या नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, हुआ ये था कि आपको पता है यूनिवर्सिटी में अगर पहले दिन जाएं तो वो ओरिएंटेशन का दिन होता है। जी जी। टीचर्स से जो है वो मुलाकात करवाई जाती है, सबको एक रूम में इकट्ठा किया जाता है, बताया जाता है कि ये जो है वो आपको आगे पढ़ाएंगे, आपके सब्जेक्ट्स ये होंगे, आपकी आउटलाइन ये होगी, आपने किन किन चीज़ों को हिट करना है। जी जी। तो लास्ट में वहाँ पे जो एचओडी थे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जी जी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी लड़का, कोई भी सीनियर असिस्टेंट आपकी रैगिंग करता है, तो उन्होंने साथ ही अपना नंबर दिया हम सबको और कहा कि आपने बस इस पे जो है वो एक मैसेज जो है वो शेयर कर देना और साथ में रूम नंबर लिख देना आप। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब आपको रेस्क्यू, अच्छा अच्छा, आपको रेस्क्यू नंबर पहले दिन ही मिल गया, मतलब इस लिहाज से जो है ना वो आप फ्री हैंड थे उस वक्त जरा प्रोटोकॉल में। फिर तो आप प्रोटोकॉल में घूम रहे थे ना, अगर कोई सीनियर पास भी जाए तो आप जरा फंसा सकते थे, उल्टा जो है ना वो रिमोट आपके हाथ में आ गया। ठीक है, ठीक। जी जी जो इंटर के स्टूडेंट्स निकल के आते हैं ना, उन्हें वाकई जी, परेशान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हुसूसन रैगिंग वाले, आपको पता है अक्सर यूनिवर्सिटी में वो बहुत ओवर कर जाते हैं ना, बंदे की इंड्योरेंस से बाहर हो जाते जी जी, ह्यूमिलेशन। हैं। यहाँ पे जी जी, वो तजलील में आ जाती है ना वो चीज़। आप बाउंड्रीज में रह के तंग भी, मजाक भी एक हद तक होता है, लेकिन वो अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो फिर तो वो ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है और वैसे भी जो अखलाकियात के भी खिलाफ बात चले जाती है। जी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ये चीजें देखने में थोड़ा कम ही है। ठीक है। अच्छा, अक्सर में जो हमारी रैगिंग हुई थी वो हमारी रैगिंग बस में हुई थी। अच्छा। बस के जो सीनियर्स हैं वो जाते वक्त जनाब बस पे उनका कंट्रोल होता है। जी जी, बिल्कुल वो। जनाब उन्होंने कहा कि जनाब उठें और हम जो हम कहते हैं वो रिपीट करें और लाउडली रिपीट करें, और वो कुछ ऐसे वल्गर सेंटेंसेस भी हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। ये है कि अगर बंदा इंड्योर करने वाला हो तो उसे ये सब करने में मजा आता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर इंसान इसे अपनी ईगो पे या सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाए और इसे अपनी अना का मसला बना ले, तो ये जो है ये बात समझने की बिल्कुल, समझ में नहीं आता। हाँ, एट द एंड वो उसको हर्ट करेगी ये चीज़। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि इसको ना एज अ फन और फॉर अ जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको एज अ फन ही लिया जाए, ना कि इंसान इसको दिल पे लेके बैठ जाए कि मेरी बड़ी तजलील हो गया पहले दिन और मैं जो है ना अब ऐसी कोई बात नहीं है। आप और बाकायदा सीनियर जो है उसके बाद प्रोटोकॉल देते हैं पूरा हफ्ता जो है वो सीट पे खुद बिठा के जो है वो, आपको पता है बसेस में सीट का बड़ा मसला होता है, वो सीट पे आके ऑक्यूपाई हो जाते हैं और बंदे को खड़ा होके जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर जो सीनियर्स जो हमारी रैगिंग करते हैं वो फिर हमें जो है वो सीट भी मुहैया करते हैं अगर उनकी बात मान ली जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो वो कंपनी बन जाती है एक ना, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिल्कुल सा वो क्रिएट हो कंपनी जाता है। है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिवर्सिटी का, ये भी हॉट क्वेश्चन है जनाब, लव बर्ड्स। आपने सवाल जो है बड़े सोच सोच के बनाए हुए। सवाल तो हमने हर किस्म के स्टूडेंट के ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ स्टूडेंट पॉइंटेड जो है ना, ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड वीडियो है ये, और ये हर सवाल जो है हर किस्म के स्टूडेंट के जो माइंड में होता है यहाँ वो है। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है इसलिए कि बहुत से लोग जो है ना वो, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा अभी, तो वो इसको मानेंगे नहीं, वो कहेंगे कि नहीं जी इसकी ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है या ऐसे। तो जी मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में से जो है जी जी। बी ऑनेस्ट, मैं जो है एक लफ्ज भी जो है आपकी तरफ से नहीं बोलूंगा, वही कहूंगा जो मैं वहां जाके देखा है ऑब्जर्व। होता क्या है भाई कि ये चीजें जो है ना ये हमारे दिमाग में प्री कॉन्सेप्ट, जब हम एक दो सेमेस्टर पढ़ते हैं तो हमें
कुछ ऐसी चीजें समझ आती हैं जो कि कोई भी हमें नहीं बता। ठीक तो है, आप जानते हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये लव वगैरह और ये लड़कियों का चक्कर जिन्हें हमारे यहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल, सारे क्लासमेट्स जो है वो आपसे कॉपरेशन ताउन करते हैं। और ये मतलब कि देखे ना, अगर आपको अपने अपोजिट जेंडर से डील करना नहीं आया, आपको उनसे बात करना नहीं आई, जैसा कि आगे जाके अगर आपने किसी कंपैरेटिव एग्जाम अगर ना करे आप पास कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, जी तो जी आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट को और तहसील को जो है वो डोमिनेट एडमिट करना, करना पड़ता है, बिल्कुल। रन करना पड़ता है। उसमें फिर जेंडर्स भी आते हैं, जी सब जी चीज़ों से देखना बिल्कुल। पड़ता है। और अगर आप तो वो ये अपोजिट जेंडर बड़ा से, जेंडर के बारे में, उनके मसाइल के बारे में, उनके माइंड सेटअप के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना हैंडल करना। ऐसा मोस्टली होता है कि वो ज़रा इसको ऑकवर्ड समझते हैं, इस चीज़ को ऑकवर्ड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो बोथ जेंडर्स आर इक्वल, दे आर जस्ट अ स्टूडेंट देयर। सो बात कर रहे थे हम लव बर्ड्स पे कि मतलब लव का जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये भी अब मेरी सारी बात जो है वो सेल्फ सेंटर्ड इसलिए है क्योंकि ये बंदे की अपनी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर वो घर से मकसद ये लेके गया है कि जनाब काम जो है वो खराब है यानी कि मतलब इश्क लड़ाएंगे और माशूकियां करेंगे, तो फिर तो उसको ऐसा माहौल भी मिल जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान अट्रैक्ट करता है उसके माइंड की जो वाइब्स हैं वो वेव्स छोड़ती हैं और वो वैसे ही बंदों को जो है वो अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। और अगर घर से वो ये कॉन्सेप्ट लेता है कि यार रोजाना कुछ नया सीखना है, कुछ वोकैबुलरी सीखनी है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कुछ किसी को बताना है, अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, तो ये बंदे के अपने ऊपर डिपेंड। ठीक। और वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, किसी को इसकी फिक्र ही नहीं है। सब जो है वो अपने अपने ग्रेड्स के पीछे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे ये होता है कि जस्ट आई वांट टू इम्प्रूव, आई वांट टू। ठीक है, ठीक है, ये सिचुएशन। ऑलराइट। तो इस हवाले से भी इन्होंने कहा है कि ये भी मैं इनकी अपनी ये क्या बता रहे हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो आप पे खुद डिपेंड करता है कि आपने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। और मगर अगर ऐसी कुछ बात भी हो तो वो भी सब्जेक्टिव केस है कि आपके सिनेरियो में जो है आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं, जो नेक्स्ट आपके साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, उनका माइंड सेटअप किस तरह का है। तो ये सारा जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इदारे के ऊपर, ना कि उधर के इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो बाकी जो हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा इस सेक्शन का ये है कि ड्रग अजम्पशन क्राइम्स, इस तरह का कोई इशू, कोई मोजर वगैरह लेके आ गया, कोई वाइपन वगैरह छुपा के यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ चाकू इस तरह का कुछ चक्कर? As far as I know, वहाँ पे तो जो है बाकायदा हमारे कार्ड्स चेक करते हैं, बैग चेक करके जाने देते हैं। वहाँ पे एक कुछ अनासिर होते हैं ऐसे शिद्दत पसंद और हर तरफ अफरा तफरी फैलाने वाले, तो उनके लिए ये होता है कि वो उनकी पिक्चर उनके पास आ जाती है तो वो यूनिवर्सिटी गेट पे लगा देते हैं। पुलिस में भी जो है वो रेंडर कर देते हैं कि जनाब ये बंदा है, इसकी हरकतें जो है वो आप मैनेज खुद ही कर, तो पुलिस जो है उसको बखूबी मैनेज कर लेती है। आपको तो पता है ना पंजाब। जी बिल्कुल। तो मतलब आपने फिर आप मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मैनेजमेंट वाकई उनकी बहुत अच्छी है। मैं ये वैसे एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, मुबालगा आराई नहीं कर रहा, वाकई उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है और मैनेजमेंट अफेयर जो उनके हैं बहुत अच्छी। ठीक। इवन आप वहाँ पे कैफे में बैठ के सिगरेट भी नहीं पी सकते, इतनी मतलब कि जो उनका चेक एंड कंट्रोल है लोगों की। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर? मैनेजमेंट के अंदर मैं 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ उनको, क्योंकि कुछ खराबियां हैं जो कि उन्हें जो है वो रिपेयर करनी होंगी, उन्हें मेंड करना होगा, खसूसन अपने बिहेवियर को। और खसूसन बसेस की जो सिचुएशन है वो अगर मैं आपको बताऊं तो काम खराब हो जाएगा। मतलब कि उन्होंने ले लिए हैं जी, फंड इन्होंने सीएम पंजाब से ले लिए हैं बसेस के लिए, लेकिन एक भी नई बस जो है वो तक नहीं है। ठीक है। तो हमें क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो सारा फंड जो है वो वीसी साहब ने किधर किया। ठीक है।
तो आपने इस ब्रॉडकास्ट में जो है ना वो क्रिस्प डालने के लिए जो न्यूज़ दी है ना, ये तो एज अ हाईलाइट्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जिस जाहिर सी बात है, इंसान जिस थाली में खा रहा हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए। जी मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, कुछ बुराई होती है तो बंदा अंडरमाइन कर, लेकिन ये एक मेजर इशू है। अगर ये तो चले ठीक है, अगर आगे एनवायरनमेंट का मसला होता है, गर्मियों में आप जो है वो हमारी बसेस की सिचुएशन देखती है। ठीक है, ठीक है, वो नकारा है, मतलब पुरानी अपग्रेड बसेस को अपग्रेड होने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारा सेक्शन 5 है, तो सेक्शन 5 में हमारे पास फाइनल जो रिकमेंडेशंस हैं, सारी चीज़ों का निचोड़ है जनाब। आप अभी कौन से सेमेस्टर में हैं? मैं थर्ड में। तो अपना आपका जो ये 1.5 साल जो एक्सपीरियंस है, 1.5-2 साल का, इसका सारा निचोड़ और नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या रिकमेंडेशंस देंगे, क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे? और यहाँ कहा जाता है कि जो वैसे तो जो आर्ट्स सब्जेक्ट हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट या इंजीनियरिंग के हवाले से जो है ना, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी या ऐसी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है उनकी तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिए। भाई आपने 2 चीजें पूछी हैं। सबसे पहले तो आपने मेरे सजेशंस पूछे हैं जो मैंने अभी तक थर्ड सेमेस्टर में ऑब्जर्व किया। तो इसमें मेरे पास 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं अपने नए आने वाले न्यू कमर्स को, भाइयों को बताना चाहता हूँ, तो कोई भी जो सीखना चाहता है। जी। सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर ये सोच के आ रहे हैं कि जनाब बस मैंने पढ़ देना है सब कुछ और अब तो बिल्कुल जिंदगी में और कुछ करना ही नहीं, बस पढ़ाई और ये वो, तो मेरी एडवाइस ये है कि बी स्लो, गो स्लो। हर चीज को अच्छे तरीके से ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप लें। अगर आप CSS एस्पिरेंट हैं, वेल एंड गुड, लेकिन करना क्या है आपने कि पहले अपने एकेडमिक जो है उस पर फोकस करना है। और अगर आपके पास कुछ स्पेयर टाइम बच जाता है तो आपने उसमें डॉन न्यूज़पेपर पढ़ लें, आप जो है वो किसी रिकमेंडेड बुक को पढ़ लें, वाई नेशंस फेल को पढ़ लें, इस्लामी आज़म करमदाद चुगताई को पढ़ लें। अगर आप में इतनी जो है वो स्पिरिट और एंथुसियाज्म है, वैसे तो मेरे ख्याल से मर जाता है आके, अगर फिर भी किसी ने अपना जिंदा रखा होता है तो उसको जो है ये चीज करनी चाहिए और स्लोली जाना चाहिए। जो फास्टली भागता है एकदम से वो आगे जाके थक जाता है। 8वें सेमेस्टर तक जो है हो सकता है कि वो ये भी कह दे कि जनाब मेरी तो अब CSS करने की भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने की भी ख्वाहिश जो है वो मर चुकी है। तो बेहतर है कि बंदा स्लोली जो एनर्जी सेव करके स्लोली और मजबूती से चला जाए और हर स्टेप को जो है वो बड़े एहतियात से रखा जाए। कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेना है तो किसी बड़े की राय ली जाए, अपने टीचर्स से कंसल्ट कर लिया जाए। और खसूसन दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटीज में ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है ये बहुत ज्यादा होती है, तो इनमें जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कोई सेमिनार हो रहा है यू शुड अटेंड इट। अगर किसी को जो है कोई आपने ग्रुप ज्वाइन करना है, कलमकार सोसाइटी ज्वाइन करनी है, हयातिन क्विज सोसाइटी ज्वाइन करनी है, तो आप जरूर जाएं उसके लिए। ये नहीं कि जनाब मेरे मकसद से हटा देंगे, मेरी स्टडीज में जो है टाइम ज़ाया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है उनमें रह के वो एक्टिविटीज जरूर करें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ों में आप बैलेंस लेके चलें स्टडी के अंदर। ये नहीं कि बिल्कुल ही किताबी कीड़ा बन जाएं और दूसरी तरफ आएँ तो बिल्कुल ही वो जो है ना आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो मकसद है मेन उससे भी निकल के बाहर चले जाएं। देखे चलना चाहिए। इत्तेदाल जो है जिंदगी का सबसे अव्वलीन असूल जो है वो इत्तेदाल है। किसी भी चीज को फॉलो करना बंदी नहीं है, ना ये लॉजिकल पॉइंट मेरे हिसाब से। जी ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन वालों को जाना चाहिए। बिल्कुल ये आपने सही बात की। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, खसूसन लिटरेचर वाले जो बंदे हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटीज बड़ा अच्छा माहौल फराहम करते थे। लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, जो प्योर केमिस्ट्री, प्योर फिजिक्स, प्योर मैथमेटिक्स है, उसके लिए आपको फिर लाहौर चले जाएं। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आप जो है वो
गाँव मेडिकल कॉलेज चले जाएं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज चले जाएं। ये आपके ऊपर है कि आप जो है वो अपनी कितनी स्ट्रगल, अपनी कितनी इंडेवर डाल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जो गुजरात के सिटी के करीब लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि उनके जब ये इंटरमीडिएट के पेपर्स देंगे, अच्छा, जो गुजरात के करीब स्टूडेंट्स हैं जो अपना माइंड सेटअप बना रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बारे में, तो उनको आप क्या कहेंगे कि आपकी फाइनल स्टेटमेंट? जी देखिए, मैं सम अप करता हूँ अपनी स्टेटमेंट को और अपनी बात को। अगर वो ये सोच रहे हैं कि इंटर के बाद जो है हमारी लोकल यूनिवर्सिटी है और हमें जो है वो ट्रांसपोर्ट का भी मसला नहीं होगा, और बहुत से ऐसे जो कंफर्ट मेरी तरह हिले होते हैं कंफर्ट जोन में रहने के, उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि भाई अपने दायरे से निकलो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लो, ताकि आपको पता चले कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली आउटसाइड। अगर आप उसी जगह पे एंड अप कर रहे हैं, आपने स्कूल भी उधर किया है, आपने इंटर भी उधर किया है, यूनिवर्सिटी भी वही लोकल एरिया से कर रहे हैं, तो आपको बहुत चीजों का लैक होगा जो आगे जाके आपको बाद में समझ आएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप गुजरात में रह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जाएं, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जाएं। अगर वहां पे अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, फिर आप जो है कर लें, अपना साल जाया ना करें आप जो। ठीक है, एक्सपोजर के लिए ना, देखें आप एक जगह ही पैदा हुए हैं, आगे आपने बचपन गुजारा है, एक नया कल्चर से आपका वास्ता नहीं पड़ा, नए लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, और आप लोगों के माइंड सेटअप जो डिफरेंट माइंड सेटअप के लोग हैं, आप एक जगह पे रहते हैं तो लोगों के माइंड सेटअप भी, कल्चर भी, सारी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, तो आपके उस तरह ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन जब आप डिफरेंट मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ जब नए लोगों से मिलते हैं तो ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी पर्सनैलिटी में जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात कि आपकी जो पोटेंशियल है वो भी मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो जी ठीक है, अपने व्यूवर्स को हम बताएं कि इसी के साथ ही हम इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ कि उस्मान आपके तमाम सवालों के जवाब देने में कामयाब रहे होंगे, और इन्होंने अपनी बहुत ही एफ़र्ट की है जनाब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने पर्सनली मुझे मज़ा आया गुफ्तगू करके, और बड़ा प्रोडक्टिव टाइम ये गुजरा है। और व्यूवर्स के लिए भी हमारी यही उम्मीद है, हमने पर्पज़ ही हमारा स्टूडेंट ओरिएंटेड था, यूनिवर्सिटी की प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं थी, और हम सारे सवाल वही पॉइंट आउट किए गए जो कि एक स्टूडेंट के इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी के बारे में होते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।